हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 8 के ई को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 8 के डी तक ना इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। साथ में फ्रेंड्स हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो कोई भी फ्रेंड्स अगर आपसे चैप्टर छूट गया है ना, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए, सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए 8 के ई का पहला नंबर प्रश्न को हल करेंगे। बोला गया है कि दिए गए दशमलव के तुल्य दशमलव कोष्टक के अंदर ना दिए गए दशमलव के रूप में चुनना है। जिससे 0 यहाँ पर 6 है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर चुनिए कि और कौन कौन सा यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पहला का ये ध्यान दीजिएगा, 0.6 है ना, तो दशमलव के बाद ना फ्रेंड्स कितना भी जीरो हो सकता है। 0.60, 0.600, 0.6000, आप कितना भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप ढूंढ लीजिए ना, सिर्फ जीरो वाला होगा। 0.60 एक ये आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर 0.600 ये लिख दीजिएगा। दशमलव के बाद ना 6 है तो 6 होगा, पहले जीरो नहीं हो सकता है। तो आंसर फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसमें से चुन करके। तो जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर बताए थे। एक आंसर हो जाएगा 0.60 और दूसरा हो जाएगा 0.600। ठीक है, बी नंबर देखिए, बी नंबर में कैसे चुनेंगे। यहाँ पर तो है 15.2। ठीक है, तो देखिए 2 के बाद जीरो वाला ये है ना, तो एक आंसर हो जाएगा 15.20। फिर देखिए 15.200। जितना भी फ्रेंड्स जीरो वाला है ना वही आंसर हो जाएगा। सी नंबर में देखेंगे 35.04 है, यहाँ पर चुनिए 35.0 के बाद एक जीरो है, लिख दीजिए 35.040। 35.0400 है, लिख दीजिए। हम बोले थे ना जीरो के बाद कितना भी अंक हो, या फिर अंक के बाद कितना भी जीरो है आप लिख सकते हैं। आगे देखेंगे डी नंबर 51.75 है। तो 51.75 तो होगा ही। अच्छा, एक आ जाएगा कहीं से नहीं ना, जीरो आ जाएगा, क्योंकि जीरो कितना भी दे सकते हैं। फिर ये वाला जीरो है 51.7500। यही फ्रेंड्स डी नंबर का आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए फिर दूसरा नंबर पर आइए। बोला गया है कि निम्नलिखित में ना कौन सा समान दशमलव है, जैसे 0.24 या फिर ये सभी को ना यहाँ पर आपको चेक करना है। ठीक है, तो ए नंबर है और यहाँ पर फ्रेंड्स बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर ना सभी को देखिए कैसे लिखेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं ना कि दशमलव के बाद इधर 2 अंक है, 2 अंक है, 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, इधर दशमलव के बाद 2 अंक है, इधर दशमलव के बाद 3 अंक है। अच्छा, कभी 2 अंक है, फिर यहाँ पर 1 अंक है, अलग अलग हो गया है। और यहाँ पर सी नंबर में देखेंगे ना फ्रेंड, तो यहाँ पर सेम है। कैसे सेम है, जो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक है। ठीक है, यानी पहला में और यहाँ पर तीसरा में दशमलव के बाद 2 अंक है। इसमें देखिए यहाँ पर तो 2 अंक यहाँ पर दिया गया है दशमलव के बाद, यहाँ पर भी 2 अंक है, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे ना तो 3 अंक है। 5.5 3 अंक है, इधर 2 अंक है, ये दोनों यहाँ पर अलग हो गया ना। ए और सी फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर सेम है। ठीक है, दशमलव के बाद 2 अंक, 2 अंक, 2 अंक, 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक, 2 अंक, 2 अंक, 2 अंक, सभी में 2 अंक है। तो बोला गया था ना कि कौन सा दशमलव यहाँ पर कौन सा समान दशमलव है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिख दीजिएगा दूसरा में। ठीक है, कि ए और सी समान दशमलव है। क्लियर है। तो इस प्रकार से दूसरा फ्रेंड्स हमारा कंप्लीट हो जाता है। देखेंगे फ्रेंड्स, अब आ चुके हैं तीसरे नंबर पर। अब थोड़ा सा कैमरा सही हो गया होगा, है ना। अभी थोड़ा सा यहाँ पर ना फ्लैक्चुएट कर रहा था। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ना है, कभी कभी हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे बोला गया ना कि समान दशमलव है, 14.05 है। आइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 14.05, ये है यहाँ पर 14.9, दशमलव के बाद एक यहाँ पर जीरो देंगे तो यह हो जाएगा 90। ये 0.5 90 क्या बराबर है, देखेंगे तो बराबर नहीं है, तो लिख दीजिएगा असत्य। यहाँ पर देखेंगे इसका बी नंबर 41.03, इधर 5.051, कहीं से बराबर है नहीं, तो ये भी हो जाएगा असत्य। सी नंबर देखिए 4.52, 3.451 बराबर है नहीं, लिख दीजिएगा सत्य। इधर 5.61, ठीक है, फिर 4.03, ये है 0.67 बराबर है, तो बिल्कुल है। क्यों फ्रेंड्स बराबर कैसे है, आप कहेंगे कि यहाँ कैसे नहीं था। देखिएगा सबसे शॉर्ट तरीका, दशमलव यहाँ पर ना 14.05 14.90 बराबर तो नहीं था। ठीक है, यहाँ पर बोला गया था कि समान दशमलव है नहीं, लेकिन यहाँ पर भी फ्रेंड्स देखेंगे ना तो सामान्य नहीं था, यहाँ भी सामान्य नहीं था, लेकिन ये वाला सामान्य कैसे हो जाएगा ना, जो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर बटा में करते हैं फ्रेंड्स दशमलव के बाद तो 2 अंक आता। ठीक है, यहाँ पर दशमलव में करते हैं, देखिए
दशमलव के बाद 2 जीरो, इधर 1 जीरो है, नहीं बराबर है। 2 जीरो 3 जीरो, नहीं बराबर है। 2 जीरो 3 जीरो, नहीं बराबर है। इधर दशमलव के बाद 2 जीरो, दशमलव के बाद 2 जीरो, दशमलव के बाद 2 जीरो, तो बराबर है। तो हाँ, तो लिख दीजिएगा सत्य। ठीक है, आप कहेंगे कि आप तो यहाँ पर कर दिए, तब जस्ट फ्रेंड्स हम आपको समझाने के लिए बताएं कि अगर हम जीरो भी दे देंगे ना तो 14.05 और 14.90 है तो बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर समान दशमलव, सिर्फ दशमलव देखना था, तो ये जीरो यहाँ पर छोड़ दीजिए। ठीक है, दशमलव के बाद इधर 2 जीरो है, इधर 1 जीरो है, तो बराबर नहीं है। 2 जीरो है, इधर 3 जीरो है, तो बराबर नहीं है। 2 जीरो है, 3 जीरो है, तो बराबर नहीं है। इधर फ्रेंड्स 2 जीरो है, इधर भी 2 जीरो है, इधर भी 2 जीरो है, तो समान दशमलव है, लिख देंगे समान दशमलव है। क्लियर ना? चलिए कंप्लीट। अब फ्रेंड्स लास्ट यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न बच गया है। बोला गया ना कि निम्नांकित में असमान दशमलव को समान दशमलव में बदलें। अब फ्रेंड्स असमान को ना समान में कैसे बदलते हैं जो समझिएगा। चौथा का ये है, यहाँ पर लिखा हुआ 6.7। ठीक है, इधर है 5.86। ये फ्रेंड्स अलग पेन से लिखेंगे तब ज़्यादा बढ़िया से समझिएगा। दशमलव के बाद इधर 2 अंक है, इधर दशमलव के बाद 1 अंक है, तो इसको यहाँ पर जीरो दीजिए। जिससे यहाँ पर अगर जीरो दे देंगे ना तो ये समान हो जाता, लेकिन यहाँ पर तो पूछा नहीं गया था, इसको मैं बोला गया समान करने के लिए, तब फ्रेंड्स ये हमारा समान हो गया है। बी नंबर देखिए 3.45, 3.251। अब यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, तो दशमलव के बाद है ना, इधर हमारा 1 2 3 अंक है, इधर दशमलव के बाद 2 ही अंक है, तब यहाँ पर जीरो दे देंगे तो ये दोनों भी यहाँ पर समान हो गया है। सी नंबर में आइए। सी में बोला गया है 0.4, 5.8, 12.01। ठीक है ना? अब इधर देखेंगे ना तो दशमलव के बाद हमारा यहाँ पर 2 अंक है, इधर 1 अंक है, इधर 1 अंक है, तो इधर जीरो दे दीजिए, इधर जीरो दे दीजिए, तो हो गया ना, तीनों का तीनों समान दशमलव के बाद। आप कहेंगे बिल्कुल। इधर देखेंगे ना तो दशमलव के बाद फ्रेंड्स 1 2 3 अंक इसमें है ना, तब इसमें देखेंगे तो एक ही अंक है 5.2, तो सिर्फ इसको सुधार दीजिए। 5.2 के बाद इधर भी 2 जीरो दे दीजिए, इधर है 7.2, 2 और 9 है, तो 2 अंक है ना, तो 1 अंक और देने के लिए 1 जीरो दे दीजिए, बन गया। ई नंबर में कैसे बनाएंगे तो देखिए 3.32, दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा अंक इसमें है ना 924, 3 अंक है, इसमें तो 2 ही अंक है, तो 1 जीरो इधर दे दीजिए, इसमें भी 2 अंक है तो 1 जीरो इधर दे दीजिए। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स इधर हम सॉल्व कर ही देते हैं, एक प्रश्न न बचा है। 3.32, 43.924, 439.24। देखिए यही प्रश्न ना है। यहाँ पर फ्रेंड्स कितना अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक, इधर 2 ही अंक है ना, तो 1 जीरो दे दीजिएगा, 1 जीरो दे दीजिएगा। दशमलव के बाद 3 अंक, 3 अंक, 3 अंक, ये फ्रेंड्स तीनों का तीनों समान हो गया है ना। तो जस्ट इस प्रकार से ई नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। क्लियर है? तो चौथा नंबर फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया है। नीचे यहाँ पर आंसर भी दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ना कि एक्सरसाइज 8 के में ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, सभी प्रश्न शानदार तरीके से समझे होंगे। अगर अभी भी फ्रेंड्स कहीं पर कोई डाउट है ना, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।